हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो सारा कर लेंगे। इसके बाद आपका एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रेशियो करेंगे इसके बाद। और देखो, आपको ये जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करने होंगे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जेके लेटेस्ट इन्फो पे भी आपको ये मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम लाइक एम रखते हैं 1000 प्लस। चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। तो सभी आपके पास, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जब आपके पास लीस्ट नंबर पूछे तो हम एलसीएम निकालते हैं और जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो हम एक्सएम निकालते हैं। तो हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट नंबर निकालना है। ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको हम 4, 6, 8, 12 और 16 के साथ डिवाइड करते हैं तो हर केस में वो रिमाइंडर 2 लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये नंबर है 4, 6, 8, 12 और 16 का क्या ले लेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? सारों का एलसीएम 4 के टेबल में देखो 8 आता है 6 के टेबल में 12 आता है 6, 8 और 12 का कितना आ जाता है 24 और 24 और 16 का कितना आ जाएगा 48, क्योंकि 24 के टेबल में 48 आता है और 16 के टेबल में 48 आ गया। तो एलसीएम आ गया इस क्वेश्चन का 48। तो 48 में जो रिमाइंडर आता है इसको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ गया 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 50। तो 50 ऐसा लीस्ट नंबर है जिसको आप 4, 6, 8, 12 या 16 के साथ डिवाइड करोगे तो हर केस में वो रिमाइंडर कितना देगा 2 का। देखो सेम क्वेश्चन है, किसके साथ डिवाइड करना है? 6, 15 और 18 के साथ। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 90 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना दे रहा है 5। तो क्या कर लेंगे, इसमें +5 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 95। देखो, ये आपको जो ऐसे नंबर होते हैं 6, 15, 18 का एलसीएम जो है आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ गया 95। तो नंबर का हम एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में रिमाइंडर जो आएगा उसको सम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी वही नंबर है। अब आ गया 4, 6, 8, 12। इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 24 और रिमाइंडर कितना रह रहा है 2। 24 में 2 ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगा 26। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन अब आ रखा है आपके पास, वही सेम क्वेश्चन है, डिवाइड हो रहा है उसके साथ। उसके बाद आपको किस नंबर के साथ डिवाइड करना है? इनके साथ। और रिमाइंडर कितना रह रहा है 4 रह रहा है। तो 12, 15, 20 और 54। तो देखो हम क्या करते हैं, 12, 15 और 20 का एलसीएम में पहले कितना है 60 है और 54। तो मतलब 60 के तो 0 आएंगे, 4 के 0 नहीं आएंगे, मतलब 10 के साथ करेंगे इसको तो आ जाएगा इनका एलसीएम 4540। क्योंकि देखो इसका आ जाएगा 60, 120, 180, 240, 300 ऐसे आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर के ही मल्टीपल होंगे। तो 54 के में तो ऐसे आएगा नहीं जब तक इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई ना करेंगे। तो कितना आ गया इनका एलसीएम 540 और रिमाइंडर कितना बोला है 4। तो 540 में जब हम 4 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 5544, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। जब भी आपको लीस्ट नंबर पूछे किसी के पार्टिकुलर किसी के साथ डिवाइड करना और रिमाइंडर सेम आ रहा है तो जो पहले वाले नंबर दिए हैं उनका एलसीएम निकाल लो और जो आपके पास रिमाइंडर है उसको ऐड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो था एक कैटेगरी का क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप में आते हैं, लीस्ट नंबर निकालना तो मतलब एलसीएम निकालना है। अब देखो इसमें 4, 5, 6 तो डिवाइड हो रहे हैं, किसी नंबर को हमने इनसे डिवाइड करना है और रिमाइंडर कभी 1 आ रहा है, 2 और 3। तो अब आ रहा है डिफरेंट। तो इस केस में करना क्या है, जो आपके पास डिवीजर है, मतलब ये नंबर डिवीजर है, ये डिवीजर है, हमें तो डिविडेंड निकालना। तो जो डिवीजर आ रहा है इनका एलसीएम ले लो। 6, 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा एलसीएम। और अब आपने देखा कि 4 का रिमाइंडर कितना रह रहा है 1, 5 का रिमाइंडर 2 रह रहा है और 6 का रिमाइंडर 3 रह रहा है। इन सबको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उसमें से हम 3 माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 57, ऑप्शन ए। अब आप बोलोगे कि अगर हमें इनको माइनस करके यहाँ पे सेम नहीं आया तब हम क्या करेंगे? ये देखो, ये जो नंबर आते हैं ना हम इनका एलसीएम लेते हैं। 3, 3, 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। अगर मान लो ये माइनस करके आपके पास आता है 2, 3, 4 तो फिर हम इनका एलसीएम कितना लेते हैं 12। तो फिर फाइनल आंसर में से हम माइनस कितना करते हैं 12 करते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया कि जब लीस्ट नंबर निकाला और डिफरेंट रिमाइंडर दे रखा है तो उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वैसे ही पूछा है। अब नंबर है आपके पास 12 और 16। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा इनका एलसीएम 48 आ जाएगा। अब 12 है, 16 है, 12 का रिमाइंडर 5 रह रहा है, 16 का 9 रह रहा है, मतलब 7, 7 आ रहा है। और 7 और 7 का एलसीएम कितना आता है 7 ही आता है। तो 48 में से 7 जब हम माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 41, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका सेम इसी मेथड पे
24, 32, 36 का एलसीएम निकालना आपके पास। 24, 32, 36 का एलसीएम निकालना, फिर इनको माइनस कर लो। 24, 19, 27 का कितना आ रहा है आपके पास? 27 का आ रहा है आपके पास, देखो आपके पास 24 है नंबर, 24 है नंबर, 32 है और 36। इसका रिमाइंडर रह रहा है 19, इसका रह रहा है 27 और इसका रह रहा है 31। तो मतलब 5 -5 करोगे लास्ट में, 5 का रिमाइंडर -5 आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा उसमें से -5 कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो क्या आंसर आएगा आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको ये जो सबसे पहले जो हमने किया कि जिसमें आपके पास नंबर डिफरेंट थे, रिमाइंडर सेम था, तो कैसे करना है सॉल्व? पहले उन नंबर का एलसीएम ले लो, लास्ट में रिमाइंडर को ऐड कर दो। बट अब आपके पास नंबर तो है, उसके साथ हर नंबर का डिफरेंट रिमाइंडर है, तो उन नंबर को पहले उन नंबर का एलसीएम निकालो, फिर जो रिमाइंडर आ रहा है उनको सब्ट्रैक्ट करो, जो उनको सॉल्व करके नंबर आ रहे हैं उनका एलसीएम ले लो, आपको फिर उस नंबर में से माइनस कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लिया, तो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी पूछता तो क्या निकालते हैं हम? एचसीएफ निकालते हैं। तो हमें पता है 10, 15 और 20 का एचसीएफ कितना आएगा? इनके बीच डिफरेंस 5 के साथ ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है, तो आंसर आ गया 5। ये देखो हम एचसीएफ एलसीएफ इतना शॉर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर में पहले ही बेसिक वीडियो बना रखा हूँ, आप वो वीडियो देख लो, आपको भी इस टाइप से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है, इतना जल्दी आपका भी एचसीएफ एलसीएफ निकल जाएगा। अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना तो वो निकाल सकते हो। अब जैसे हम उस वाले केसेस में कर रहे थे कि आपके पास रिमाइंडर डिफरेंट रह रहा है, सेम रह रहा था, इसमें भी वही। इसमें देखो क्या दिया, ग्रेटेस्ट नंबर दिया, तो मतलब एचसीएफ निकालेंगे जो किसको डिवाइड करे, 122 और 243, और इस केस में रिमाइंडर 2 दे रखा और रिमाइंडर 3, मतलब डिफरेंट रिमाइंडर है। इसमें चाहे रिमाइंडर सेम दे या डिफरेंट, हमने रिमाइंडर को माइनस करना होता है, तो हमने 122 का 2 रिमाइंडर दे रखा है, 243 का 3 दे रखा है, इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया 120, ये 240। अब ये जो आपके पास नंबर आ गए इनका एचसीएफ निकालो, कितना आ जाएगा इनका एचसीएफ? 120, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी सॉल्व हो गया। जो नंबर दे रखे हैं उनका जो रिमाइंडर दे रखा है उनको सिंपल माइनस कर दो, उनका फिर नंबर का एचसीएफ निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे ये आ गया 3026 और 5053, इसका रिमाइंडर दे रखा है 11, इसका दे रखा है 13, ये आ जाएगा 5050 और ये आ जाएगा 3015। तो अब इनका हम लेंगे एचसीएफ। कैसे एलसीएफ लेंगे हम देखते हैं। पहले ये नंबर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ये नंबर 5 के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, 5 के साथ, सॉरी 9 के साथ भी हो जाएगा क्योंकि सम आ रहा है, ये भी हो जाएगा हमारे पास 9 के साथ डिवाइड, ये 40 आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने ये 9 के साथ मैं कैसे देख के बता रहा हूँ, इसके लिए आप विजिबिलिटी वीडियो देख लेंगे। 9 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 9 के साथ डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 3 के साथ ये आ जाएगा 27, 3, 3, 5 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 560 आ जाएगा। अब ये पता है मुझे ये किसके साथ डिवाइड होगा, 5 के साथ होगा। 5 के साथ डिवाइड करने पे लिए कितना आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 1, 1, 2। तो आप देखो इनमें से कोई कॉमन नंबर नहीं, तो मतलब यही नंबर आ गया मेरे एचसीएफ। 9 × 5 कितना आ गया 45, तो 45 आ गया हमारे पास आंसर। तो ये मैंने कैसे निकाला, ये नंबर भी मैंने आपको निकालना पहले वाली वीडियो में सिखाया। ये हमारे पास रेशियो आ गए, इनको और एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन नंबर का एलसीएम आ जाएगा। ये सब आपको पहले करवा रखा है, बस आपको थोड़ी ये चीजें रिमाइंडर वाला निकालना सिखाना था। अब देखो आपके पास नंबर फिर वही आगे लार्जेस्ट नंबर निकाला, तो मतलब फिर एचसीएफ निकाला, तो 134 है, 59 है और 184। बट इस केस में रिमाइंडर सेम दे रखा है, तो मैंने क्या कहा था कि रिमाइंडर सेम हो, डिफरेंट हो, एचसीएफ जब भी ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर पूछा तो आप सिंपल उसको माइनस कर लो। तो यहाँ पे भी 9 माइनस कर लो, यहाँ पे भी 9 माइनस कर लो, यहाँ पे भी 9 माइनस कर लो। ये आ गया 125, ये आ गया 50, ये आ गया 125, सॉरी 175 आ गया। तो अब देखो जो दो नंबर के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि आगे कैलकुलेशन कम आया, तो कितना आगे इनके बीच का डिफरेंस 50 आ गया। 50 के साथ ये डिवाइड तो होता है बट ये दो डिवाइड नहीं होती, मतलब 50 हो नहीं सकता। फिर 50 के हाईएस्ट फैक्टर देखो 25 है, 25 के साथ 50 भी होता है, 175 भी होता है, 125 भी होता है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का 25। देखो बहुत इजी है, आप एक बार अगर वीडियो पहली बार समझ ना आए तो एक बार दोबारा देख लेना, आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस वाले केस में भी सेम यही है और रिमाइंडर सेम दे रखा है, तो मतलब क्या करना है, हमें सारे रिमाइंडर को माइनस कर लो। सारे नंबर में से 13 रिमाइंडर इसमें दिया है, 13 इधर दे रखा है, 13 यहाँ पे दे रखा है, ये 300 आ गया, ये 250 आ गया, ये 200 आ गया।
दो जिनके बीच कम डिफरेंस है वो ले लो, कितना आ रहा है 50 आ रहा है, 50 के साथ 200 भी होता है, 250 भी होता है, 300 भी होता है, तो HCF कितना आ गया आपके पास 50 और 50 के आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर। अब आप चेक भी कर सकते हो, अगर 50 को आप इसके साथ डिवाइड करोगे तो एलसीएम 13 सॉरी रिमाइंडर 13 आएगा, क्योंकि 200 तक डिवाइड होगा। इसको चेक कर लोगे 250 डिवाइड होगा 13 फिर बच रहा है, यहाँ पे 300 होगा तो 13 फिर बच रहा है। अब देखो इसमें भी सेम वही करना है, क्या नंबर है 1057 है आपके पास, 1259 है, 1661 है, पहले में 7 रह रहा है, फिर 9 रह रहा है, फिर 11 रह रहा है, फिर ये आ जाएगा 1050 आ जाएगा, ये 1250 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1650। इनके बीच का डिफरेंस देखो 200 आएगा, 200 के साथ कोई नंबर नहीं जाएगा, फिर 200 का हाईएस्ट फैक्टर में तोड़ते जाओ, 100 आ गया, 100 के साथ तो जाएगा नहीं। उसके बाद हम 50 देखते हैं, तो 50 के साथ ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 50 आ गया। देखो लार्जेस्ट नंबर पूछे तो एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ में क्या याद रखना कि जब भी एचसीएफ पूछे वो जो रिमाइंडर दे रखा है वो सिंपल माइनस कर दो, और जब भी लीस्ट नंबर दे रखे लीस्ट में अगर सेम रिमाइंडर दे रखा है तो हम रिमाइंडर फॉर्म बाद में प्लस करेंगे, अगर वो डिफरेंट रिमाइंडर दे रखा है तो पहले उन नंबर का एलसीएम लेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेके जो नंबर आएंगे उनका एलसीएम ले लो, फिर उस जो पहले नंबर का एलसीएम आया था उनमें से माइनस करो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन आ गया। अब 63 में से 3 रिमाइंडर ले लो, 77 का रिमाइंडर 5 दे रखा है, 112 का रिमाइंडर 4 दे रखा है, ये 108 आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 60। इन दोनों का डिफरेंस देखो 12 के साथ 60 डिवाइड होता है, 72 भी होता है, 108 भी होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। देखो मैंने आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए करवा रखे हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अगर एक बार में वीडियो समझ आए तो दोबारा देख लेना, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। अब देखो एचसीएफ में ये केस आता है कि इसमें ये दे देता है कि सेम रिमाइंडर दे देता है, ऐसा तो दे रहा था ना वहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में इतना रिमाइंडर आ रहा, अब वो बोलेगा कि सेम रिमाइंडर आएगा, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे जो नंबर दे रखे वो लिख लो, लार्जेस्ट नंबर निकाल दो मतलब ऐसे। अब हम इस नंबर का इसके साथ डिफरेंस लेंगे, इसका इसके साथ डिफरेंस लेंगे और पहले का तीसरे का, तो मतलब हम 82 माइनस 60 करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 126 का डिफरेंस 82 के साथ ले रहे हैं तो मतलब 44 आ गया, और 126 का डिफरेंस हम 60 के साथ लेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 66। मतलब हमारे पास जो तीनों नंबर है उनके बीच हमें क्या ले लेना, डिफरेंस ले लेना। डिफरेंस जब ले लिया आपके पास जो नंबर आए क्या आए हमारे पास 22, 44 और 66। तो अब इनका हमने एचसीएफ निकालना, तो कितना आएगा इनके बीच का डिफरेंस 22 के साथ ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, तो वो आपके पास नंबर क्या आ गया 22। अब आप 22 के साथ 60 को चेक कर लो, मतलब 44 जाएगा, 60 रिमाइंडर रहेगा। अब 22 को आप 82 के साथ चेक कर लो, मतलब 66 जाएगा, फिर 16 रिमाइंडर रहेगा। अब आप 22 को 5 के साथ कर लो तो 110 आएगा, फिर 16 रिमाइंडर रह जाएगा। तो मतलब जब आपके पास सेम रिमाइंडर दे रखा हो तो कोई रिमाइंडर देना रखा हो, जो नंबर दिए हैं उनको आपस में माइनस कर लो, जो नंबर आएंगे उनका एचसीएफ ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे भी सेम रिमाइंडर दे रखा है, मतलब 351 दे रखा है, 524 697। तो हम ले लेते हैं पहले 524 का डिफरेंस 351 के साथ, फिर लेते हैं 697 का डिफरेंस 524 के साथ, और लेते हैं 697 का डिफरेंस 531 के साथ। तो 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 173, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 6 गया 1। अब 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया, बाकी रहा 4, और 6 में से 3 गया तो आ गया 3। तो आपके पास नंबर क्या आ गया 173, 173 और 346। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बीच तो डिफरेंस 0 आ रहा है, तो 0 मतलब होगा नहीं, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 173, तो 173 के साथ ये भी नंबर डिवाइड होगा, ये भी होगा और ये भी हो जाएगा, तो इनका आंसर कितना आ गया बस 173। देखो जब सेम रिमाइंडर दिया होगा, रिमाइंडर उस टाइम हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे सिंपल नंबर को निकाल लेंगे वो माइनस करके, तो जो आया जाएगा आपके पास वो क्या आएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो अब आपके पास थोड़ा अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है, ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। अब आपको जब मैंने पहला लेक्चर नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो पहले ही दिन मैंने आपको सिखाया था कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 9999, जितनी बार ग्रेटेस्ट बोला हुआ उतने 9 लिख लेंगे। तो अब हमारे पास पता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो ये है। अब पूछा इनने कि 12, 15, 18 और 27 से ऐसा कौन सा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड होता है। ये इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं नो लीव नो रिमाइंडर, वो क्वेश्चन मैंने आगे डाला हुआ है।
हम देखो क्या करेंगे, अब हम हर नंबर को चेक थोड़ी करने बैठेंगे कि इसके साथ। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन के साथ कभी भी करना नहीं चाहिए, वो अप्रोच गलत होती है, क्योंकि बाद में कुछ भी पूछ लेगा तो ऑप्शन से फंस जाओगे। तो अब देखो, अब हम ऐसे तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे सारों का, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन नंबर लेते हैं, छोटा कॉमन नंबर लेते हैं, जिसके साथ हम इस नंबर को चेक करते हैं, जो आ जाएगा वो देख लेंगे। तो कॉमन नंबर लेने के लिए हम क्या ले लेते हैं, इन नंबर का ले लेते हैं हम LCM। तो मतलब हम 12, 15, 18 और 27 का क्या लेंगे, LCM, और इनका LCM आ जाएगा हमारे पास 540। कितना आ जाएगा, 540, ये निकाल लेना, 540 आ जाएगा। अब आपके पास क्या है नंबर, 9999 है, और क्या है डिवाइड में 540। अब अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम याद है तो हम रिमाइंडर थ्योरम के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना बेसिक अलजेब्रा लगा के ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो देखो बेसिक अलजेब्रा लगा लो, कैसे लगाएंगे हम, 540 किसके साथ डिवाइड कर लो, 9999। तो अब देखो क्या करेंगे, अगर हम 540 को 1 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 540 आ जाएगा, 540। तो 999 में से 540 को माइनस करो, कितना आ गया, 459, और ये 9 भी उतार लिया। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 4599। अब आ गया हमारे पास 4599। तो अब हम 540 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 9 के साथ करेंगे तो 540 को अगर हम 9 के साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0652, मतलब आ गया 48। मतलब ये ज़्यादा आ रहा, तो मतलब हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 के साथ। तो जब हम 540 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 03234, तो 4320 आ गया। तो अब हम कर देते हैं इन दोनों नंबर को आपस में माइनस, तो माइनस करके कितना आ गया आपके पास, 972। तो अब आ गया 279। अब देखो आपके पास यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक आ गया आपके पास 279, क्या रह रहा है आपके पास, रिमाइंडर, क्योंकि 550 से ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर ही रह रहा है। तो अगर आप क्या करोगे, अब आपके पास यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो इस नंबर को माइनस कर लो 279 को, तो आपके पास नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा, या इसमें अगर आप 261 ऐड कर दो तब भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि 540 के साथ आ जाएगा। बट अगर हम 999 में कुछ भी +1 भी करते तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5 डिजिट के नंबर। तो मतलब हम प्लस तो कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपके पास नंबर क्या है, 9999 में से 279 माइनस करो, ये आ गया 0276, 9720 क्या आ गया आपके पास, ऐसा नंबर जो इससे आ जाएगा इन सारे नंबर के साथ कंप्लीटली डिवाइड आ गया। तो वो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है आपके पास, ऑप्शन बी में दे रखा है। तो देखो मैं दोबारा बताता हूँ, इसमें हमने क्या किया, एक बार फिर ऐसे समझ लो आप, क्योंकि ये थोड़ा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले हमें बता रखा है इसमें कि 4 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, जिसको अगर हम 12, 15 और 18, 27 से कम डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता है 4 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मैंने आपको पहले बता रखा है, क्या होता है, 9999। अब हम हर एक नंबर से चेक करने में बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल हम इनका क्या लेते हैं, लीस्ट कॉमन नंबर लेते हैं, जो कॉमन मल्टीपल लेते हैं, तो वो क्या आ रहा है इनका 540। अब हम करेंगे 9999 को 540 के साथ डिवाइड, तो मतलब 540 को 1 के साथ करेंगे तो कितना आ गया, 540 आ गया, कितना बचा 9, ये आ गया 5, ये आ गया 4, 4599। तो अगर हम 540 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 9 के साथ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4320। अब इसको कर लो, 9 आ गया, ये 7 आ गया, ये 2। अब देखो यहाँ पे आ गया 271। अब हम 271 तो रिमाइंडर रह रहा है, क्योंकि 570 से छोटी है, तो रिमाइंडर यह रह जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो हम -279 कर लें या +261 कर लें। +261 करके कितना आ जाएगा आपको 540, तो मतलब वो तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट अगर हम 999 में +1 भी करें तो आपके पास 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। बट आपको पूछा 4 डिजिट का है, तो मतलब प्लस तो हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 999 में से -279 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो क्या आ गया 9720 हुआ, आपके पास नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो आपके पास एक और क्वेश्चन दे रखा है। अब आपके पास 5 डिजिट लीस्ट नंबर, तो क्या प्रूव होता है 5 डिजिट लीस्ट नंबर।
मतलब 10,000 ही होता है ना, 1 और 4 0। अगर 3 का पूछा होता तो 1, आगे 2 0, अगर 4 का पूछा होता तो 1 और 3 0। अब देखो, अब फिर हम इनको सारों को क्या ले लेते हैं, लीस्ट नंबर लेंगे, क्योंकि एक एक के साथ चेक करने में मुश्किल हो जाएगा। तो इनका लीस्ट नंबर कितना आएगा, एलसीएम 60। अब हम किसको डिवाइड करते हैं, 1 0 0 0, ये जो नंबर है इसको 60 के साथ डिवाइड करते हैं। तो अगर 60 के साथ में 2 के साथ करता हूँ, सिंपल 1 के साथ करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा आपके पास। कितना बच जाएगा, 40, ये 0 उतार दिया, मतलब 6 के साथ करते हैं तो आ जाएगा 360। फिर बच जाएगा 40 और ये 0 उतार दिया, तो फिर 6 के साथ करते हैं तो कितना आ गया, 360। फिर कितना बच रहा है, 40। अब देखो आपके पास 40 बच रहा है। अब या तो 40 बच रहा है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं या इसमें 20 ऐड कर लूं, तो नंबर आपका कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर मैं इसमें से कुछ भी माइनस करता हूं, अगर -1 भी कर लूं तो ये 4 डिजिट में आ जाएगा। तो मतलब 40 तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो इस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे। 1 0 0 0 0 में 20 ऐड कर लो तो 1 0 0 2 0, आपके पास क्या होगा, नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देखो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, इनके साथ डिवाइड करना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या करोगे, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या था, 9 9 9 9 5 बार 9 और 15 10 8 और 12 का एलसीएम कितना आता है, आई थिंक 120 आता है। तो 120 के साथ इसको डिवाइड कर लेना तो बस आ जाएगा, वरना मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप में है, तो मैं बता देता हूँ आप कैसे करोगे इसमें। आप वीडियो पॉज करके चेक कर लेना, ठीक है। तो आप देखो क्या है क्वेश्चन, इनके साथ चेक करना है हमें। तो पता है सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो 999 है। तो लिख लो आप नंबर 99999, और इनका कॉमन मल्टीपल कितना है, 120। कर लो आप 120 के साथ 99999। अगर आपको यहाँ पे वो डिविजिबिलिटी रिमाइंडर थ्योरम वाली याद होती तो आप बहुत ईजी होता क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब मैं पता है 12 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आएगा, तो 960 आ गया, मतलब तो 39 बच रहा है। यहाँ पे 9 ये उतार दिया, फिर 3 के साथ कर दिया, आ गया 360। फिर 39 बच रहा है, ये 9 उतार दिया, फिर 3 के साथ करेंगे तो कितना आ गया, 360। अब देखो रिमाइंडर कितना रह रहा है, 39। तो अब 39 रह रहा है, अगर 1 ऐड कर दूं तो आ गया 40 81। 8 + 1 आ गया 10 40। हाँ, तो एक तो बच रहा है, हम इसमें 81 ऐड कर लें या -39 कर लें। अगर हम इसमें 81 ऐड कर लेते तो नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्लीटली डिवाइड होगा, या 39 कम कर लेंगे तो अभी कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट अगर हम इस नंबर में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो तो 6 डिजिट का बन जाएगा। आपको पूछा 5 डिजिट का, तो मतलब ऐड तो हम कर नहीं सकते। इस नंबर को क्या करेंगे, हम 39 के साथ माइनस कर लेंगे। तो माइनस कितना कर लिया आपने, 39 कर लिया। तो नंबर क्या आ गया आपके पास, 99960 आ गया, ये तो आ गया। अब आपके पास पूछा क्या, कंप्लीटली जीरो रिमाइंडर रहना चाहिए, तो यही आ जाएगा। अब आपके पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन उसमें रिमाइंडर 3 पूछा, तो कंप्लीटली डिवाइड क्या होगा, 99960। अब देखो इसमें हम ये जो 3 रिमाइंडर आएगा वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तभी आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर हम इसमें से कुछ भी घटा देते हैं तो मतलब 99960 में से अगर हम 1 भी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 99959 आएगा। बट आपके पास फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा, क्योंकि उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो फिर वही प्रोसेस से चेक कर लेना, 119 रिमाइंडर आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे केस में रिमाइंडर प्लस करना है। इसके अगर आपको ऑप्शन देने होते तो वो दे देता है आपके पास 9999, बी ऑप्शन देता है आपके पास 99960, सी ऑप्शन देता 99963 और डी ऑप्शन दे देता 99957। तो आपने क्या करना है, इसमें रिमाइंडर ऐड कर लेना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको मैंने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाए, और 20 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस के लिए हमारी लेटेस्ट इस पे वेबसाइट JK-info पे मिल जाएंगे, और ये भी इस क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर किसी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार प्लीज़ दोबारा वीडियो को देख लेंगे और उससे आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।